हाय। तो आज हम याद करेंगे देखेंगे कि यवागुओं को कैसे याद कर सकते हैं, उनके याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में सात सात यवागु देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 7 देखेंगे। तो हमको 7 यवागु कौन कौन से याद करने हैं? शूलनाशक यवागु, पाचनी तथा ग्राहिणी पेया, ये दोनों सेकंड एंड थर्ड हैं। फिर फोर्थ है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया। देन फिफ्थ इज रक्त अतिसार नाशक पेया। एंड देन सिक्स्थ इज आम अतिसार नाशक पेया। एंड देन 7 इज मूत्र कृच्छ नाशक पेया। ये 7 हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट है शूलनाशक यवागु। तो इसको याद करने के लिए अगर आपने वो मूवी देखी है शादी में ज़रूर आना, तो उसमें वो लड़की लड़के को शूल देती है, यानी घाव देती है दिल पे। किस एग्ज़ाम के लिए? पीसीएस का एग्ज़ाम निकल जाता है, इसलिए वो उसको शूल दे के मतलब भाग जाती है। तो हमको ये याद रखना है कि पीसीएस का एग्ज़ाम और शूल ये याद करना है। तो शूलनाशक यवागु में हमको क्या याद रखना है? पीसीएस। पी से देखेंगे हम पिपली एंड पिपली मूल। सी से हम देखेंगे चव्य एंड चित्रक। एंड एस से हम देखेंगे सोंठ, जिसको हम नागर भी बोलते हैं। तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक एंड सोंठ, ये कितनी चीज़ें हो गई? 5। तो 5 हम कैसे 5 को हम क्या बोलेंगे? पंचकोल बोलते हैं। इन 5 को पंचकोल बोलेंगे। तो पहले तो इसका काम क्या होगा कि इसमें शूल आ रहा है तो ये क्या करेगी? शूल का नाश कर देगी। और पंचकोल मतलब जो चूर्ण वूर्ण होता है वो जठराग्नि दीप्त कर देता है। ये हमको याद करना है, ठीक है। अब सेकंड एंड थर्ड ये दोनों एक में ही बता दिए हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें क्या क्या है? पाचनी तथा ग्राहिणी। तो एक गृहिणी है जिसको पचने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर केबीसी देखती रहती है घर में बैठे बैठे, तो उसको दस्त वस्त हो गए, मतलब ऐसे थोड़ा समझ लेना। तो ग्राहिणी पेया, पाचनी तथा ग्राहिणी पेया। क्यों मतलब गृहिणी को पाचने में प्रॉब्लम क्यों गई? क्योंकि वो केबीसी देखती रहती है। तो के फॉर कैद का फल, बी फॉर बेल की गिरी, सी फॉर चांगेरी जिसको नोनिया भी बोलते हैं, एंड डी फॉर दाड़िम। दाड़िम मतलब होता है अनार का दाना, ठीक है। तो उसको उसने ये सब मिलाया पेया बनाने के लिए, और उसमें क्या डाल दिया? उसने मट्ठा डाल दिया। तो मट्ठा डालकर उसने पका लिया, ठीक है। तो ये सब क्या करेगा? उसकी पाचक होते हैं ये, इसलिए तो उसने बनाया। पाचक होते हैं और संग्राहक होते हैं। मल अवरोध, मतलब उसको दस्त हो गई थी तो ये क्या करते हैं? संग्राहक मल का अवरोध कर देते, मतलब ज़्यादा मल नहीं निकलने देते। लघु पंचमूल के क्वाथ द्वारा निर्मित पेय वातज अतिसार में देना चाहिए। वो बहुत वातज थी औरत, तो उसको अतिसार हो गया। तो ये जो लघु पंचमूल के क्वाथ से निर्मित पेया है उसको कब देना चाहिए? वातज अतिसार में देना चाहिए। ये हमको ऐसे याद रखना है। अब फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड हो गया ना। फोर्थ पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया। तो पित्त अतिसार नाशक पेया का निमोनिक क्या है? एसबीबी। तो हमको ये याद नहीं आएगा ऐसे इजीली। तो हम क्या करेंगे? श्लेष्म का एस ले लेंगे और पित्त का पी। तो पी से हमको बी बना देना है, मतलब बी सिर्फ याद करने के लिए पी से हमको बी बना देना है, डबल बी, एंड एस फॉर श्लेष्म। तो हमको क्या करना है? एस बी बी। तो एस से क्या आ जाएगा? साल पर्णी, जिसको हम सरीबन बोलते हैं। बी फॉर बला, खिनेटी की जड़ होती है जो। एंड बी फॉर बेल की गिरी। ये जो है हमारे सारे कंटेंट्स हैं। इनमें हमको क्या करना है? इनको क्या करना है? दाड़िम के रस से खट्टा करके। अभी हमको याद नहीं आएगा खट्टा वट्टा, तो हमको किससे खट्टा करना है? तो हमको ये खट्टा याद रखना है। तो पित्त जो होता है थोड़ा खट्टा खट्टा, पित्त वाले जो होते हैं उनको खट्टी डकार आती है, ऐसा हमको याद करना है। तो खट्टा याद करना है। तो अनार के किससे हमको खट्टा करना है? इसको अनार के रस से खट्टा करना है। जहाँ भी खट्टा करना है वहाँ पे अनार मतलब लगा अनार से हमको खट्टा करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे? पित्त कफ अतिसार रोगियों को सेवन करना चाहिए इनका। तो इसमें ही आ रहा है इसका पित्त श्लेष मतलब कफ अतिसार, इस सब का नाश करने के लिए ये पेय होता है, ठीक है। फिफ्थ आता है रक्त अतिसार नाशक पेय। रक्त अतिसार नाशक पेय, तो हमको इसमें रक्त वाले में क्या रखते हैं? एक बकरी है जिसके एक हम्प निकला हुआ है, उसके हम्प में रक्त अतिसार नाशक पेय हुआ है, ऐसा कुछ थोड़ा सा याद रखना है, मतलब मिलता जुलता। कि एक बकरी है जिसको एक हम्प वाली बकरी याद करना है। हम्प है उस बकरी को। तो हम्प से हमको क्या ले लेना है? HUNP। एम नहीं एन लगाना है, तो HUNP। एन फॉर हीबेर गंधवाला, यू फॉर उत्पल जो नीलोफर भी कहलाता है, एन फॉर नागर मोथा, एंड पी फॉर प्रश्नी पढ़नी पिटवन। तो इनको हमको लेना है और आधा जल मिले बकरी के दूध में इनको मिला देना है। मतलब जो बकरी का दूध है उसमें थोड़ा आधा जल आधा दूध लेना है और उसमें ये सब मिला देना है। तो ये क्या करते हैं? रक्त अतिसार नाशक होते हैं ये, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ वाला आम अतिसार नाशक पेय। तो इसमें क्या आ रहा है? आम अतिसार नाशक पेय में आम आ रहा है। तो आम कैसा याद रखना है? अति सॉफ्ट आम। अति सॉफ्ट मतलब बहुत सॉफ्ट सा आम है, वो हमको याद रखना है। तो आम अतिसार कैसा आम? अति सॉफ्ट आम। तो अति मतलब अतिश हो जाएगा, एंड सॉफ्ट से सौंठ। अति मतलब अति, सॉफ्ट से सूंठ, ये हमको याद रखना है। तो आम मतलब पेट में जो पचा मतलब पचा हुआ कुछ होता है ना कंटेंट, उसको हम आम बोलते हैं।
तो कैसा होता है, वो भी हमको डकार आती है तो खट्टी आती है, तो उसको भी खट्टा ही करना है। एक पित्त में खट्टा करना है, एक आम में, दोनों ही हमको थोड़ा याद रखना है कि हाँ पेट में कुछ कुछ होता है जो खट्टा वट्टा होता है, ठीक है। तो अनार दाड़िम के रस से हमको इनको खट्टा करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यम अतिसार नाशक होंगे। फिर 7 आएगा मूत्रकृच नाशक पेय। मूत्रकृच नाशक पेय मतलब कि इसमें हमको एक लाइन याद करनी है, गाय के मूत्र को छोटी कटेरी द्वारा सिद्ध किया। क्या किया, गाय का जो मूत्र था उसको कुछ छोटी कटेरी नाम की कोई चीज़ होती है उससे सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया, फाड़ित मिलाकर, उसमें क्या मिला दिया, फाड़ित मिला दिया, जिससे वो सिद्ध हो गया। तो क्या करना है, मूत्रकृच नाशक पेय में गाय के मूत्र को छोटी कटेरी द्वारा सिद्ध किया फाड़ित मिलाकर, ये लाइन हमको याद करनी है। आप 2-3 बार इसको याद करेंगे तो ईजिली हो जाएगी। तो इसमें गाय का मतलब क्या हो जाता है, गोखरू, एंड देन छोटी कटेरे द्वारा सिद्ध किया गई, इन दोनों को मिलाना है। और इसमें क्या करना है, फाड़ित मिला देना है, रा मिला देना है। तो ये क्या करेगा, मूत्रकृच का नाश कर देगा। तो ये 7 यवागु हमने याद किए पेया। तो अब नेक्स्ट 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।